हेलो। हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ज़रा बताइए ज़रा कमेंट में। दीपक का कमेंट आ रहा है। हाँ, आ रही है। क्लास का टाइम हो चुका है अपनी। जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। मनोज सिंह गुरुजी नमस्कार। जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। क्लास का टाइम हो चुका है अपनी। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं क्या? एक बार कमेंट में बताइए मुझे ज़रा। समीक्षा का कमेंट आया, नमस्ते सर जी, नमस्ते। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी अपना रिवीजन कर पाएँ हमारी कोचिंग संस्थान के माध्यम से। दीपक, हाँ क्लियर है। बहुत बढ़िया सर, नमस्ते। जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें जिससे हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट कर पाएँ। और आज हमारी क्लास है सेवेंथ, आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा। जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें जिससे हम अपनी क्लास को आगे कर सकें। आज हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की सेवेंथ क्लास है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें कमेंट, और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है। नमस्ते सर, पूनम दौरे, नमस्ते नमस्ते। रुकना एक मिनट, पेंसिल देख लूँ कहाँ है। पेंसिल नहीं मिल रही है, रुकना एक मिनट। एक मिनट रुकना, एक मिनट ज़रा। पेंसिल ऊपर थी, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ नीचे, पेंसिल कहाँ है।
दीपक, मेरो रफ भी होगा। अरे पेंसिल ऊपर लगी थी, मुझे पता ही नहीं पेंसिल ऊपर है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पर। जो हमारा एच डब्ल्यू था, मैंने बोला था आपको, ये हमारा एच डब्ल्यू था। मैंने आपको एच डब्ल्यू दिया था। तो बताइए इसका आंसर क्या आया था आप लोगों का। बताइए ज़रा कमेंट में कि क्या आंसर आया था इसका। बताइए ज़रा। कि क्या आंसर आया था इसका। रिमझिम का आंसर आया 13 किलोमीटर ईस्ट। बहुत बढ़िया रिमझिम। मनोज सिंह 13 ईस्ट। बहुत बढ़िया मनोज सिंह। दीपक, क्या दीपक सर क्या बोलना चाह रहे हो आप। इसका आंसर बताइए मुझे क्या आया था। मैंने एच डब्ल्यू में दिया था इसको कमेंट बॉक्स में, कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्या आंसर आया था इसका, ज़रा बताइए मुझे कमेंट में। अभी दो लोगों के ही आंसर आए हैं। एक रिमझिम का आया है और मनोज का आया है। 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन बनाएंगे। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो उसने क्या बोला, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। यानी कि 30 किलोमीटर कहाँ करता है वो, उत्तर की ओर। ठीक है। और दाईं ओर मुड़ता है और 34 किलोमीटर ड्राइव करता है। यानी कि दाएं मुड़ता है और 34 किलोमीटर ड्राइव करता है। यदि दाईं ओर मुड़ता है और 41 किलोमीटर। क्लियर। फिर क्या बोला उसने, वह दाईं ओर मुड़ता है और 47 किलोमीटर। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर। अब दायां आएगा तो इधर आएगा नॉर्थ में। 11 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुकता है। तो बिंदु पी से एक सीधी रेखा में बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर व किस दिशा में ड्राइव करना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो देखिए इधर 41 है, साउथ में भी 41 है, कट गए। ईस्ट और वेस्ट, यानी कि ईस्ट में कितने हैं, 34। और वेस्ट में कितने हैं, 47। तो यहाँ आएंगे, कितने बचेंगे, 3 और 1। यानी कि 13 किलोमीटर वेस्ट। कितना आएगा, 13 किलोमीटर वेस्ट। बताइए जरा, 13 किलोमीटर कितना आया वेस्ट। लेकिन उसने पूछा क्या है, बिंदु पी से। यानी कि अंतिम बिंदु से उसने पूछा है कि बिंदु ए किस दिशा में है। तो 13 किलोमीटर वेस्ट निकला है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट। यानी कि 13 किलोमीटर ईस्ट। क्लियर इतनी बात। जरा बताइए मुझे, इतनी बात क्लियर है। क्या आंसर आया इसका, 13 किलोमीटर पूर्व की ओर। क्लियर। जरा कमेंट में बताइए मुझे। रिमझिम यस सर, पूनम ओके सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 37। दीपक हाँ, पूनम दौरे ओके सर। बताइए इसका आंसर क्या आएगा 37 का। बताइए जरा, तो क्या आंसर आया इसका 37। बताइए जरा, क्या आंसर आएगा इसका। थर्टी सेवन।
आंसर बताइए जरा मुझे क्या आया इसका। बताइए जरा 37 का। देखिए, ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में खड़ा है। क्लियर इतनी बात, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए, थोड़ा इसके बारे में हम बेसिक बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की 4 किलोमीटर चलता है, क्लियर इतनी बात, फिर वहां से वो राइट मोड़ता है 3 किलोमीटर, बिंदु ए से चला और बिंदु बी पर वो पहुंच गया। क्लियर। अब बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है मुझे। बिंदु और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है मुझे? न्यूनतम दूरी। तब मुझे बताइए, हम इधर क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। और इधर क्या बोलते हैं? लंब। और इधर क्या बोलते हैं? आधार। क्लियर। और यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अब मुझे बताइए, जब हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम कर्ण निकालते हैं तो क्या आता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर इतनी बात। तब मुझे बताइए, कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना दिया है? 4, और आधार कितना दिया है? 3। तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। क्लियर इतनी बात। तो क्या आया? कर्ण का स्क्वायर बराबर में 25। जब हम कर्ण का मान निकालेंगे तो 25 पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। क्लियर इतनी बात। तब मुझे बताइए, 25 का वर्गमूल कितना निकल कर आएगा? 5। तो ए से बी तक की दूरी कितनी हुई? 5 किलोमीटर। बताइए मुझे, कितनी दूरी हुई? 5 किलोमीटर। अगर वो बी से अगर ए की तरफ देखेगा तो कौन सी डायरेक्शन देखेगा? बताइए। इधर उत्तर होता है और इधर पश्चिम। तो बी के सापेक्ष ए किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम। और अगर हम ए से अगर देखें, ए के सापेक्ष बी किस दिशा में? इधर पूर्व है और इधर उत्तर, वो दक्षिण। सॉरी, इधर क्या है? दक्षिण। तो वो कौन सी डायरेक्शन में है? दक्षिण पूरब। इतनी बात क्लियर है मुझे जरा बताइए। जब हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आंसर आए भी, आंसर 10 किलोमीटर नॉर्थ। दीपक का है 14 दक्षिण पूर्व रिमझिम बी। समीक्षा का है 10 नॉर्थ ईस्ट। पूनम का है 10 नॉर्थ ईस्ट। पहले मुझे बताइए, जो मैंने आपको बताया है उतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? बताइए जरा मुझे। पूनम एस सर, बताइए जरा, इतनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? बताइए, इतनी बात क्लियर है मुझे कि जब हम न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो किस तरीके से हम निकालते हैं? दीपक, हाँ सर। बताइए कमेंट में, और बताइए क्लियर है हाँ या ना? दीपक क्लियर है? देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। और इधर क्या है? लंब। और इधर क्या है? आधार। दीपक हाँ, बताइए क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन, अब लगाने का प्रयास करें इस क्वेश्चन को। अब लगाने का प्रयास करें जरा इस क्वेश्चन को कि क्या आंसर आएगा इसका। बताइए जरा मुझे कमेंट में इसका आंसर, बताइए जरा।
10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। रिमझिम का आंसर आया 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। दीपक का भी आया था नॉर्थ ईस्ट, समीक्षा का भी आया नॉर्थ ईस्ट, पूनम का भी आया था नॉर्थ ईस्ट। रिमझिम उत्तर 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। बहुत बढ़िया। और बताइए समीक्षा, यस सर, समझ में आया था, बहुत बढ़िया। और बताइए जरा मुझे कि क्या आएगा इसका आंसर। देखिए, ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चल रहा है वो। क्लियर इतनी बात? वो पूर्व की ओर कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर। क्लियर? फिर क्या बोला उसने, फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब मुझे बताइए पूर्व की ओर जा रहा है तो बाईं किधर होगा, इधर होगा या नीचे होगा, बताइए मुझे जरा कमेंट में। बाएं किधर होगा इसका, बताइए जरा मुझे कमेंट में कि जब ललित पूर्व की ओर जा रहा है तो मुझे बताइए उसका बाएं ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा, बताइए जरा। रिमझिम ऊपर, बहुत बढ़िया। और बताइए जरा कमेंट में मुझे, बताइए बताइए। ऊपर ऊपर, बहुत बढ़िया। देखो, ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब बाईं मुड़ा तो वहां चलेगा 8 किलोमीटर। बताइए जरा मुझे, क्लियर है क्या इतनी बात, बताइए। फिर वह फिर वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अब मुझे बताइए, जब ललित पूर्व की ओर जा रहा था, बाएं मुड़ा तो हम ऊपर की ओर गए। अब वो ऊपर की ओर जा रहा है, फिर से बाएं मुड़ेगा तो किस तरफ जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, बताइए जरा, बताइए। इधर जाएगा ना। और कितना चलता है वो, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 9 तो ये चला है तो 3 इसको तो कम रखना ही पड़ेगा ना मुझे। तो कितना चलता है वो, 3 किलोमीटर। क्लियर? अब बोला है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु यहाँ था उसका, अब वो देखिए, क्लियर, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में। अब मुझे बताइए, जब ये 8 किलोमीटर है तो ए भी तो 8 किलोमीटर होगा, बताइए, बताइए। जब वो 8 किलोमीटर यहाँ है तो ए भी तो 8 किलोमीटर होगा, बताइए जरा मुझे। क्लियर है इतनी बात क्या, क्लियर, बताइए जरा मुझे कमेंट में, क्लियर है इतनी बात। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। जब कंप्लीट यहाँ 8 किलोमीटर है तो ए भी तो 8 किलोमीटर होगा, बताइए जरा। अब 8 किलोमीटर इधर है, 3 किलोमीटर इधर है, और पूरी कितनी थी, 9 किलोमीटर। जब 3 इधर है तो है ना, कितना बचेगा, 6 किलोमीटर। बताइए जरा मुझे, कंप्लीट कितनी थी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, 9 किलोमीटर। अब 3 हो गई तो बचेगा कितना, 6 किलोमीटर। बताइए मुझे। तो अब लगाइए कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना है, 8 किलोमीटर, और आधार कितना है, 6 किलोमीटर। 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, तो कितना निकल कर आया, 100। यानी कि कर्ण का स्क्वायर कितना निकल कर आया, 100 किलोमीटर। अब जब हम कर्ण का मान निकालेंगे तो 100 पर क्या करेंगे, अंडर रूट, यानी कि कितना निकल कर आया, 10 किलोमीटर। तो इतनी तो मुझे दूरी पता चल गई कि दूरी है कहाँ से, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य। अब दिशा की सबसे बड़ी बात होती है कि हम दिशा किस तरीके से निकालें। तो उसने बोला क्या है, प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु से आप कुछ नहीं, केवल डायग्राम बना लिया करें और दिशा देखा करें। तो इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व, और इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। अब देखिए कहाँ जा रहा है वो, उत्तर पूर्व के ही तो मध्य है, तो कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर पूर्व। क्लियर? तो राइट आंसर क्या है इसका, 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर। बताइए जरा मुझे कमेंट में। क्लियर? दीपक क्लियर, समीक्षा क्लियर, बहुत बढ़िया। और बताइए मुझे जरा, क्लियर है क्या आप लोगों को, क्लियर? रमजम का आंसर क्लियर,
पूनम दौरे, हाँ सर। बताइए जरा और कमेंट में। मनोज सिंह बंसमोर, ओके। देखिए इसको मैं पहले, देखिए दोबारा देखिए फिर से। मनोज सिंह का कमेंट आया है कि बंसमोर। देखिए उसने बोला क्या है कि ललित, मनोज सिंह हाँ सही बोल रहा है, टेक्निकल इशू आ जाने के कारण थोड़ी क्लास बंद हो चुकी थी। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रही है, टेक्निकल इशू। दोबारा क्लास स्टार्ट है फिर से। अरे पता नहीं क्या हो जाता है, नेटवर्क इशू आ जाने के कारण क्लास बंद हो गई थी बीच में। हम अपने क्वेश्चन पर थे कि ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चल रहा है, वहां से बाईं मुड़ा और कितना चला वो, 8 किलोमीटर। फिर वहां से बाईं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। देखिए 3 किलोमीटर चला, अब मुझे बताइए 9 तो चला था, तो 3 किलोमीटर से थोड़ा छोटा ही तो होगा। अब उसने क्या बोला कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी बतानी है मुझे, कि प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी रहेगी। क्लियर? ठीक, अब मुझे बताइए, देखो 8 किलोमीटर तो यहाँ चला, तो इसको भी तो 8 किलोमीटर चलाना पड़ेगा मुझे। देखिए तो 8 किलोमीटर इधर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चला था वो, 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर यहाँ से पूरा चला है वो, 9 किलोमीटर पूरा चला है। अब 3 किलोमीटर तो यहाँ चल गया, अब बचा कितना है ना, 6 किलोमीटर। अब लगाइए कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया है, 8 किलोमीटर, और आधार कितना दिया है, 6 किलोमीटर। तो 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। टोटल कितने आ जाएंगे, 100। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 100 आया था। अब कर्ण का मान निकालेंगे हम, कितना आएगा, 100 पर अंडर रूट चढ़ाकर 10 किलोमीटर। अब देखिए दूरी तो निकल कर आ गई, दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। अब दिशा देखनी है। अब कहाँ से पूछा उसने, प्रारंभिक बिंदु से। तो प्रारंभिक बिंदु पर आप इस तरीके से डायग्राम बना लिया करें। तो इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व, इधर कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। अब बताइए वो किस दिशा में दिख रहा है, तो कौन सी डायरेक्शन निकल कर आई, उत्तर पूर्व। कौन सी डायरेक्शन निकल कर आई, उत्तर पूर्व। क्लियर इतनी बात, क्लियर? क्या इसको मैं ट्रिक से करवाऊं, बताइए जरा मुझे। रमजम जी सर। देखिए ट्रिक से देखते हैं हम इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले मुझे बताइए इतना समझ में आया, बताइए जरा मुझे इतना समझ में आया। देखिए ट्रिक से, तो हम ट्रिक से क्या करते हैं, अपनी डायग्राम बनाएंगे डायरेक्शन वाला, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देखिए ललित पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, बाईं मुड़ा 8 किलोमीटर चला। क्लियर? वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब मुझे बताइए नॉर्थ के बाएं कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट। इधर वो कुछ चला नहीं, जीरो। देखो नॉर्थ के अपोजिट साउथ, और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। अब देखिए साउथ में तो कुछ है नहीं, तो नॉर्थ में केवल कितना बचेगा, 8। और देखिए वेस्ट में कितना है, 3, और ईस्ट में कितना है, 9। तो अब मुझे बताइए वेस्ट में 3 है तो ये छोटा है, तो है ना 3 आ जाएगा, कितना बचेगा, 6। किस साइड बचेगा, ईस्ट की ओर। अब मुझे बताइए नॉर्थ और ईस्ट अपोजिट तो होते नहीं, तो अपोजिट नहीं होंगे तो हम क्या कर देंगे, सीधा इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे। 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, 100, 10। क्लियर इतनी बात? अब मुझे बताइए डायरेक्शन कौन साइड बची थी, एक तो नॉर्थ में बची थी और एक ईस्ट में, तो डायरेक्शन क्या निकल कर आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? बताइए मुझे जरा, क्लियर है? तो आंसर क्या आया, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें कि क्या आएगा इसका आंसर।
क्लियर है? लगाइए जरा इसका आंसर, बताइए मुझे क्या आंसर आया इसका। बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका। बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका मुझे कमेंट में। रिमझिम का आंसर आया 50 किलोमीटर। रिमझिम का आंसर आया 50 किलोमीटर। जरा और बताइए मुझे कमेंट में। ए सर क्वेश्चन गलत है भाई। कौन सा क्वेश्चन गलत है भाई दीपक? कौन सा क्वेश्चन गलत है भाई दीपक? भाई दीपक सर कौन सा क्वेश्चन गलत है जरा मुझे बताइए। दीपक सर बोल रहे हैं क्वेश्चन गलत है, जरा मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। समीक्षा होके। कौन सा? 38? 38 की बोल रहे हो दीपक क्या? 38 क्वेश्चन गलत है? जरा बताइए कमेंट मुझे कि 38 की बोल रहे हो कि 38 क्वेश्चन गलत है। हाँ भाई पहले प्रयास करो आप इसको बनाने का। दीपक सर पहले प्रयास कीजिए आप बनाने का, फिर देखते हैं आंसर क्या आया निकल कर। अगर आंसर आया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं आएगा आंसर तो देखेंगे फिर इसमें क्या दिक्कत है। नहीं आ रहा तभी तो बोल। चलो देखते हैं। मनोज सिंह रंजन दीदी ने बोला है 50 तो 50 ही होगा। दीपक देखते हैं। देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है। पूर्व की ओर कितना कर रहा है वो? 15 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर करता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा 30 किलोमीटर चला। अंत में दाहिने ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। क्लियर? देखिए, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था? साउथ। अब मुझे बताइए, नॉर्थ में तो कुछ है नहीं तो इसमें तो कुछ माइनस होगा ही नहीं। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट में भी कुछ नहीं है तो इसका भी अंतर नहीं होगा। अब जोड़िए, 45 आया ईस्ट में, इधर 60 आया साउथ में। अब मैंने क्या बोला था? ईस्ट और साउथ अपोजिट तो होंगे नहीं। अपोजिट नहीं होंगे तो क्या करेंगे? हम इस पर अंडर रूट चढ़ाकर स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? अब 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20 25। 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600। अब इनको जोड़िए, 5 2 6 और 5 कितना आया? 56 25।
अब मुझे ये बताइए कि 56 25 किसका वर्गमूल है? बताइए बताइए। समीक्षा का आंसर आया 75। रिमझिम हाउ 75 है। दीपक सर 2025। बहुत बढ़िया दीपक सर। पूनम दौरे 75। अब बताइए मुझे 75 का स्क्वायर है। अब 75 किलोमीटर। अब बताइए दीपक सर। सर सॉल्व करो। सॉल्व ही तो कर रहे हैं समीक्षा। दीपक हाउ आ गए। दीपक पहले क्वेश्चन तो देखा करो सही से। दीपक सर क्वेश्चन देखा करो पहले सही से। रिमझिम जीत गए सर आप। छोटू गोरमिया जी। बताइए क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखिए। मनोज सिंह यस सर आगे बढ़ाओ। बहुत बढ़िया दीपक सर। लगाइए जरा मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका। बताइए जरा क्या आंसर आएगा इसका मुझे कमेंट में। एक 130 मीटर साउथ ईस्ट। बहुत बढ़िया रिमझिम। 130 मीटर साउथ ईस्ट। दीपक 130 साउथ ईस्ट। दीपक सर आंसर क्यों टुकड़ों में ले जाते हो? समीक्षा 75। भाई ऑप्शन ही नहीं है समीक्षा 75 समय तो। 130 और 120 के अलावा मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। 120 और 130 के अलावा मुझे इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। 130 दक्षिण आसाम। दीपक सर क्या क्या बोल रहे हो आसान। बताइए जरा मुझे इसका आंसर। देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। राजू दक्षिण की ओर कितना चला है वो? 70 मीटर। वह बाईं ओर मुड़ता है और 80 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 70 चला। क्लियर। फिर दाईं ओर मुड़ा 30 चला। फिर दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर व किस दिशा में है? अब देखिए नॉर्थ का अपोजिट साउथ कटेगा तो कितना आएगा? 50। इधर कटेगा तो कितना आएगा? 50। देखिए 50 ईस्ट और 120 साउथ। अब अंडर रूट चढ़ाइए। 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 प्लस 120 का कितना होगा? क्लियर। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 00961। क्लियर। अब किसका अंडर रूट होता है बताइए मुझे। किसका होगा?
130 मीटर। दूरी कितनी निकल कर आई? 30 मीटर। तो देखिए डायरेक्शन कौन सी थी? ईस्ट और साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट, यानी कि कौन सी डायरेक्शन निकल कर आएगी? 130 मीटर दक्षिण पूरब। क्लियर? अरे वो जल्दी जल्दी में हो जाता है, कोई बात नहीं सर, जल्दी जल्दी में हो जाने। समीक्षा पहले का है सर। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखिए जरा मुझे बताइए, समझ में आया आपको या नहीं? बताइए जरा मुझे। कोई बात नहीं, मेरा नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं समीक्षा। क्लियर है? जरा मुझे इतना बताइए पहले, क्लियर है? पूनम दौरे, हाँ सर। मुकेश, बताइए जरा, इतनी बात क्लियर है? फिर हम अगला क्वेश्चन देखें। लगाइए क्वेश्चन नंबर 40। लगाइए जरा, इसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए जरा, जल्दी से बताइए। हाँ मनोज सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है 40 नंबर 40। बताइए जरा मुझे इसका क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 40। बताइए जरा। 9 मीटर रिमझिम, बहुत बढ़िया। 9 मीटर। मुझे डायरेक्शन भी और बता दीजिएगा, इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जरा बताइए मुझे, क्या डायरेक्शन है इसकी? कौन सी डायरेक्शन निकल कर आएगी? समीक्षा 130 साउथ ईस्ट, बहुत बढ़िया समीक्षा। 40वें नंबर का बताइए मुझे कि 40 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जरा। इसकी डायरेक्शन और बताइए कि क्या डायरेक्शन आएगी इसकी, बताइए जरा। 9 मीटर तो उसकी दूरी आ गई। अब जरा मुझे इसकी डायरेक्शन और बताइए कि कौन सी डायरेक्शन आएगी, बताइए जरा। रिमझिम बेस्ट डायरेक्शन है, बहुत बढ़िया रिमझिम। 9 मीटर बेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी कि क्या डायरेक्शन इसकी निकल कर आएगी। 9 मीटर पश्चिम, दीपक, समीक्षा। ओके सर, बताइए जरा। 9 मीटर बेस्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए जरा मुझे कि क्या आंसर आएगा इसका। बताइए जरा। ध्यान से पढ़ो, 6 में ही है सर, 6 मीटर है बेस्ट। 6 मीटर बेस्ट। देखते हैं, देखिए। राधा दक्षिण पूर्व, हाँ अब देखिए, मैंने डायरेक्शन बनवाई थी, मैंने आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। और मैंने एक ऑफ डायरेक्शन बनवाई थी आपकी, इधर नॉर्थ ईस्ट होती है, इधर साउथ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट। बताइए जरा। अब देखिए इधर कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बनेगी, साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट, उसके बाद
नॉर्थ वेस्ट। इतनी बात क्लियर है। ये अपनी मेन डायरेक्शन होती हैं और ये सब डायरेक्शन। अब इनको हम आठों दिशाओं को मिलाएंगे। देखिए आठों दिशाओं को मिलाओ। अब आठों दिशाओं को मिलाओ। देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। देखिए तो पहले कौन सी आएगी? नॉर्थ ईस्ट। फिर कौन सी आएगी? साउथ ईस्ट। क्लियर। फिर इसके बाद साउथ वेस्ट, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। इतनी बात जरा मुझे कमेंट बताइए। अब देखिए उसने क्या बोला है कि दक्षिण पूर्व में 9 मीटर चलती है। अब दक्षिण पूर्व में 9 मीटर चलती है। क्लियर। इतनी बात जरा मुझे बताइए। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम दिशा में 9 मीटर चली। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में कितना चली वो? 9 किलोमीटर। बताइए जरा, बताइए जरा। उत्तर पश्चिम में 9 किलोमीटर चली। कितना चली? उत्तर पश्चिम में, यानी कि इधर आएगा नॉर्थ। क्लियर। मैंने नॉर्थ ईस्ट में कर दिया था, सॉरी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में 9 किलोमीटर, अंत में वह है पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर गई। पूर्व में 6 मीटर चलती है और एक बिंदु पर रुक जाती हुआ है अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ी। अब देखिए नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। इधर तो कुछ है नहीं, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। अब ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। अब इधर जीरो है और इधर कितना है? 6। क्लियर। मुझे बताइए इतनी बात क्लियर है। देखिए नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? साउथ वेस्ट। और साउथ ईस्ट के अपोजिट क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए 9 तो इधर कट जाएंगे, अब बचेगा क्या? 6। बताइए जरा। भाई मैं 15 मीटर ही भूल गया, सॉरी। ध्यान से देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। क्या हो रहा है भाई? देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए दक्षिण पूर्व में 9 किलोमीटर चली, यानी कि दक्षिण पूर्व में 9 मीटर चली। फिर वह है पश्चिम दिशा में 15 मीटर गई। मैं यही भूल गया था कि 15 मीटर भी तो चलाना है उसको वेस्ट में। ठीक है। 15 मीटर चलती है यहाँ से, वह उत्तर पश्चिम दिशा में 9 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम कितना चली वो? 9 मीटर। अंत में वह पूर्व दिशा में कितना चली? 6 मीटर। और एक बिंदु पर रुक जाती हुआ है अपने बिंदु से कितनी दूरी पर? देखिए नॉर्थ का अपोजिट साउथ, इधर कुछ है छोड़ो। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब देखिए 6 ईस्ट में है, वेस्ट में कितना है? 15। तो 6 इधर आए, कितना बचेगा? 9। क्लियर। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? साउथ वेस्ट। और साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए साउथ ईस्ट में 9 है और नॉर्थ वेस्ट में 9 है, तो कट जाएंगे। तो बचेगा कितना? 9 मीटर। कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट। क्लियर। अब नहीं हो रहा है गलत। देखिए मैं खुद भूल गया था, इसमें 15 मीटर और चलाना है। हाँ वही तो, वेस्ट में 15 था लेकिन मैं भूल गया था उसको लिखना, सॉरी इसके लिए। अब देखिए तो कितना आया निकल कर? 9 मीटर पूर्व, सॉरी 9 मीटर पश्चिम। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखिए 41 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए जरा।
इसका आंसर बताइए मुझे कितना आया। इसकी भी डायरेक्शन बताना मुझे ज़रा कि कौन सी डायरेक्शन निकल कर आएगी। बताइए ज़रा मुझे इसका आंसर क्या आएगा। दस मीटर पश्चिम, दीपक रिमझिम का भी आया 10 मीटर। बहुत पूनम का भी आया 10 मीटर बेस्ट। बहुत बढ़िया दीपक। अब बोलो भाई, क्या बोलें दीपक सर बताओ। तो फिर हम बोलें दीपक सर। दीपक सर समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है आपको। दीपक सर समझ में आ गया आप लोग। दीपक सर समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है क्या। दीपक सर बोल रहे हैं हाँ। बहुत बढ़िया दीपक सर। दीपक सर क्लियर है। देखिए बनाइए अपनी डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बाद साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बाद साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। कोच द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार झूलन बिंदु एक्स से दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व में कितना है वो, 7 मीटर। फिर झूलन पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर कितना चलेगी वो, 14 मीटर। कितना चलेगी, 14 मीटर। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम की ओर कितना चलती है वो, 7। ठीक है। अंत में झूलन पूर्व की ओर 4 मीटर चलती है, पूर्व में 4, और बिंदु वाई पर पहुंचती है। तो एक्स और वाई के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। देखिए नॉर्थ के अपोजिट साउथ, इधर कुछ है नहीं है, छोड़ो इसको। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, देखिए 4 इधर है, 14 इधर है, तो 4 इधर जाएंगे तो कितना बचेगा, 10। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कुछ है, साउथ वेस्ट में कुछ है नहीं है, छोड़ो उसको। अब साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, अब देखिए साउथ ईस्ट में 7 है और नॉर्थ वेस्ट में भी 7 है, कट जाएंगे तो इधर कितना बचेगा, 10 मीटर पश्चिम। क्लियर। बताइए मुझे जरा, क्लियर है। बताइए मुझे जरा, इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है। यस सर। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपका HW है। क्लियर। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका क्या आंसर है। क्या आप लोगों को हमारी यूट्यूब पर चल रही क्लासों का टाइमिंग पता है। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पॉलिटी की क्लास हमारी रहती है 11:30 बजे, मैथ की हमारी रहती है 8:30 बजे, और रीजनिंग की रहती है 6:30 बजे। क्लियर। ये हमारी क्लास का टाइमिंग है यूट्यूब पर, और मैंने आपको 42 क्वेश्चन दिया है। आप मुझे ज़रा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लियर। और सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने समय पर रीजनिंग की क्लास को लेकर 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।